वृष राशि के जातकों 2023 का साल आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आए, जो 2022, 2021, 2020 और बीते सालों में आप नहीं पा सके, वो सब आपके कदमों में हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो 2023 आ चुका हो, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं तो 2022 का आखिरी महीना चल रहा है। लेकिन आप सबके लिए हमारी प्रार्थना है कि जिस तरह से आप अब तक हमें अपना प्यार देते रहे, उसी तरीके से 2023 में भी आप अपना प्यार हमें देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल्स के साथ, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहेंगे। आपके प्यार की बदौलत ही हम हर साल, हर महीने, हर हफ्ते और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आपका साथ हमारे साथ बना रहे। लेकिन 2023 आपके लिए कैसा बीतेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2023 का पूरे साल का महीने दर महीने राशिफल। वृष राशि के जातकों के लिए पूरा साल कैसा बीतेगा। वृष राशि के जातकों के लिए साल 2023 कई मायनों में खास रहने वाला है। दरअसल इस वर्ष आप शनि और गुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। इस साल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंचने वाले हैं। जीवन के ऐसे कई पहलू हैं जिनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलने वाला है। इस साल आपकी दार्शनिक सोच यानी कि आप फिलॉसफी में बहुत ज्यादा सोचेंगे। जीवन का अलग ही नजरिया आपको मिलने जा रहा है। आप नए विचारों, स्थानों की सदैव कदर करते हैं। इसी साल इसी वजह से कुछ यात्राएं आपके आध्यात्मिक पहलू को उजागर करने वाली होंगी। तो 2023 में आप हो सकते हैं थोड़े आध्यात्मिक, आप हो सकते हैं थोड़े फिलोसोफर टाइप के, लेकिन आपकी जो तरक्की है वो काफी ऊपर जाने वाली है। जी हाँ, हर महीने के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जनवरी फरवरी में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जनवरी फरवरी में कई बड़े गोचर हो रहे हैं। जनवरी और फरवरी के अंदर सबसे पहले जनवरी की बात करता हूं। आपके लिए जो साल की शुरुआत 2023 की शुरुआत है, उसमें अष्टम भाव में सूर्य है और नवम भाव में शनि। साल की शुरुआत में ही आपको बहुत जाग कर रहना, सजग रहना होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर मकर राशि में पत्नी से मधुर संबंध और लाभ की स्थिति पैदा करने वाला होगा। वहीं जनवरी के मिड में सूर्य देव आपके भाग्य में, तो वहीं शनिदेव आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी कि दशम भाव में आ जाएंगे। इस गोचर के फलस्वरूप आपको अधिक मेहनत करनी होगी, मेहनत ज्यादा करनी होगी, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में रिजल्ट के तौर पर मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही मिलेगा। इस समय शनि की दृष्टि 12वें भाव में विराजमान राहु पर होने की वजह से विदेश यात्रा के योग बनने जा रहे हैं। जी हाँ, जनवरी के महीने में आप विदेश यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। हो सकता है आप वीजा के लिए अप्लाई करें, या वीजा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो वीजा अप्रूव हो जाए और आप किसी विदेश यात्रा का प्लान कर लें। अब आएगा फरवरी का महीना। फरवरी में आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान होकर आपके लिए स्त्री से लाभ के योग बना रही है, यानी कि कोई महिला आपको फायदा दे सकती है। इस समय नए प्रेम संबंध की शुरुआत के साथ साथ पत्नी के साथ घूमने फिरने की योजना भी बनेगी। और वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि फरवरी में वैलेंटाइन वीक आता है, यानी कि 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शायद वो आपके जीवन में आ जाए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर ये गलती मत करिएगा, अपनी पत्नी से ही आप अच्छे से व्यवहार करिएगा और आप घूमने कहीं जा सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ग्रह योग बहुत अच्छे हैं इस वक्त। जिनका विवाह तय नहीं हो रहा था, अब उनके लिए विवाह की बात होने लगेगी। फैशन, ग्लैमर, मीडिया, कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं, 15 फरवरी से 12 मार्च तक आपके लिए बेहद अनुकूल समय आ रहा है। आप अगर फैशन से, ग्लैमर से, मीडिया से, कपड़े से जुड़े हुए लोग हैं तो फिर आपके जीवन में अच्छे समय आएंगे। अब मार्च और अप्रैल महीने की मैं बात करता हूं। मार्च महीने के अंदर वृष राशि के लिए मंगल का गोचर मार्च के मिड तक यानी कि 15-16 मार्च के आसपास तक लग्न में रहेगा, यानी कि वृष राशि में ही है, जिसके प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में बहुत बड़ा आप वृद्धि देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका साहस बढ़ा हुआ है, आप पराक्रमी बने हुए हैं। आप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपने कदम साल की शुरुआत में ही बढ़ा देंगे। इस समय आपको अपनी मां के सहयोग से जमीन का फायदा हो सकता है, किसी वाहन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आप जमीन या कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें आपके मां का सहयोग होगा। हालांकि दांपत्य जीवन में थोड़ा सा आपको मार्च के महीने में संभलना होगा। साल की शुरुआत में क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपकी सेहत तो बढ़िया रहेगी और संतान पक्ष से भी आपको फायदा होगा। घर में किसी बच्चे का आगमन भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके घर में किसी बच्चे का आगमन हो जाए, यानी कि अगर आपकी वाइफ या आपके घर में कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो आपके घर में बच्चे का आगमन हो जाए, आपका बच्चा आपके घर में किलकारियां गूंजने लगे। मार्च के महीने में 12वां शुक्र की युति राहु से हो रही है, तो वहीं सूर्य लाभ स्थान में है और मंगल धन में होंगे।
तो इस समय राहु शुक्र की युति के कारण आपको यौन सुख की इच्छा तीव्र रहेगी। इसलिए यौन सुख की प्राप्ति में कोई गलती मत करिएगा। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो ग्रह योग है वो आपसे गलती करवा सकता है। किसी स्त्री के कारण बदनामी के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप यौन सुख की प्राप्ति के लिए कहीं जाएं और आपकी बदनामी हो जाए। शुक्र से प्रभावित महिलाओं को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुटुंब भाव का मंगल थोड़ा परिवार में विवाद को जन्म देता है, लेकिन वो विवाद समय रहते खत्म हो जाएगा। सरकारी काम से जुड़े लोगों के मध्य मार्च में से लेकर और मध्य अप्रैल तक, यानी कि मान लीजिए कि मार्च के मिड से और अप्रैल के मिड तक अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। इस समय गुरु सूर्य युति से सरकारी नौकरी की तैयारी जातक जो कर रहे हैं उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। इस समय नई नौकरी मिल सकती है। शुक्र का गोचर इस समय नौकरी बदलने में जरूर सहायक होगा। शुक्र राहु की युति पर शनि की नीच दृष्टि पत्नी की सेहत को बिगाड़ सकती है, इसलिए पत्नी का ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल तक ये समय आपके लिए विदेश से लाभ में कमी करवा सकता है। वहीं महीने के अंत में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य भी उच्च राशि में ही होंगे, यानी मेष राशि में सूर्य, गुरु और राहु की युति 12 अप्रैल से 15 मई तक रहेगी, जो आपकी सेहत के लिए कष्टकारी हो सकती है। अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि से घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। तो अब ये बात हुई मार्च अप्रैल की, लेकिन मई जून का महीना कैसा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, कारवां आगे बढ़ाते हैं, मई जून की बात करते हैं। इस समय त्रिग्रही यानी कि 3 ग्रह की युति पर शनिदेव की नीच की दृष्टि होगी, जिसके कारण सर दर्द हो सकता है, आपको लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है। इस समय आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं। पिता की बीमारी, इलाज के सिलसिले में बाहर की यात्रा हो सकती है। इस समय जो कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में असफलता आपको हाथ लग रही थी, जो जातक अपनी नौकरी में प्रमोशन या उन्नति की राह देख रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। गुरु की कृपा से गुण विद्या, तंत्र मंत्र और साधना में रुचि जाग सकती है और आप सफल भी होंगे। 6 अप्रैल से लेकर 2 मई राशि स्वामी शुक्र का गोचर लग्न में ही होने से आपको असीम स्त्री सुख प्राप्त होगा। जी हाँ, पत्नी की मदद से कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। किसी महिला सहकर्मी से आपको प्रेम भी हो सकता है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो बच लीजिएगा, और नहीं है तो फिर आपकी इच्छा। वृष राशि के लिए मार्केश मंगल 10 मई से नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक के इस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अति उत्साह में आपसे कोई गलती ना हो जाए। इस समय अवधि के अंदर राहु मंगल से चौथा होने के कारण मानसिक तनाव देगा। इस समय आपके भाइयों से आपका कोई विवाद भी हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको साजिश का शिकार होने से बचना है। 15 मई के बाद सूर्य का वृष राशि यानी कि लग्न में गोचर आपको थोड़ा अहंकारी बना देगा। इस समय आप लोगों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। अब बात करता हूं जुलाई और अगस्त के महीने की। जुलाई अगस्त का महीना आपके कार्यस्थल पर बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय मंगल, शुक्र, बुध, शनि का प्रभाव आपके दशम भाव पर होगा, जिसके फलस्वरूप बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि आपको वर्तमान नौकरी से कहीं अच्छा ऑफर मिल जाए और आप नौकरी बदल लें। 17 अगस्त से जब सूर्य अपनी ही राशि में चौथे भाव से गोचर करेंगे तो आपको सरकारी पक्ष से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। सूर्य शनि का यह समसप्तक योग जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। इस समय राजनीति से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्त होगी। अब समझिए, अगर आप लोहे के व्यापार से जुड़े हैं, मशीन के व्यापार से जुड़े हैं, तेल के व्यापार से जुड़े हैं या खनन के व्यापार से जुड़े हैं, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। ये संभावनाएं हैं आपके लिए। ये जुलाई अगस्त के महीने में होंगी। अब बताता हूं सितंबर अक्टूबर। सितंबर के महीने का जातकों के पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाला योग दिख रहा है। इस समय शुक्र बुध के सहयोग से भाइयों का सहयोग और रिश्तों को लेकर आपकी भावुक प्रवृत्ति से लोग प्रभावित होंगे। स्त्री जातकों को इस महीने अच्छे अवसर मिलेंगे। जो स्त्री जातक काफी समय से अपने कारोबार को लेकर पैसे की फंडिंग में लगी हुई थी, अब उन्हें अच्छे मौके मिलने वाले हैं। अक्टूबर का महीना वृष राशि के जातकों के लिए कई मायनों में खास होने वाला है। इस महीने मंगल का गोचर आपके छठे भाव में होगा। मंगल 3 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। देवगुरु मंगल की दृष्टि में आकर यहां मंगल आपके लिए मंगल करने वाले हैं। इस समय नौकरी में उन्नति, बैंक से लोन मिलना, शत्रु नाश होना जैसी घटना आपके जीवन में होने वाली है। 30 अक्टूबर को राहु आपके लाभ भाव यानी कि मीन राशि और केतु आपके पंचम भाव यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे। इस बड़े गोचर की वजह से एक तरफ तो आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर मंगल राहु का षडाष्टक योग बन जाएगा। अब
नवंबर और दिसंबर में आप देखिए, क्योंकि खटाष्टक योग अच्छा नहीं होता और यहां पर बन रहा है, तो नवंबर दिसंबर में इसका असर आएगा। 16 नवंबर तक ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन देगा। इस समय किसी लड़ाई झगड़े के कारण बदनामी हो सकती है। इस समय किसी गलत माध्यम से आपके पास पैसा आने का योग बनता है। ऑनलाइन जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में पैसा बर्बाद हो सकता है। 16 नवंबर को मंगल के वृश्चिक में आने से इस अशुभ योग से आपको मुक्ति मिलेगी और किसी नए साझेदारी का योग बनेगा। इस समय आपका साहस और पराक्रम आपको प्रसिद्धि देने का काम करेगा। अगले 1 महीने तक इस भाव में सूर्य मंगल की युति आपको समाज में प्रसिद्धि देने का काम करेगी। नवंबर के आखिर में राशि स्वामी शुक्र का प्रवेश तुला राशि में होगा और विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इसकी वजह से आप अपनी किसी महिला मित्र के माध्यम से विदेश यात्रा का लुत्फ उठाएंगे। विदेश के लिए वीजा की राह देख रहे जातकों को सफलता मिलेगी। तो अगर आप वीजा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए नवंबर दिसंबर का महीना बहुत अच्छा होगा। तो 2023 का साल आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है। कहीं कहीं पर आपको संभलने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताई है। तो अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है इस साल को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब आपको वहां पर दे दूंगा।